बहुत अच्छी बात आपने कविता के विषय में कही कि कविता जो है वो एक सामाजिक परिदृश्य का रूप होता है, और उसी को हम उस परिदृश्य को, उस घटनाक्रम को शब्दों के रूप में बांधने की कोशिश जो है, वही कविता, गजल, शायरी जिसको भी हम कहें, उसकी शक्ल में होता है। तो चलते चलते मैं चाहता हूं कि एक दो गजल आप अपनी और हम तक पहुंचा दें, हमको सुनाएं। जो भी मतलब आप, मैं ये चाहता हूं कि एक गजल आप श्रृंगार से जुड़ी हुई, जो वर्तमान में जिस तरह की शायरी पसंद की जा रही है, और एक गजल कोई अपनी जिस तरह का आपका तेवर है उससे रिलेटेड एक गजल। तो हमारे सुनने वाले निश्चित रूप से आपके गजलों का इंतजार कर रहे हैं जी। मैं जी। सुनिए कि तुझको पाने की कोई शर्त लगाऊं अब के। तुझको पाने की कोई तो शर्त लगाऊं अब के। तुझको पाने की कोई शर्त लगाऊं अब के, ये भी मुमकिन है कि मैं हार ही जाऊं अब के। हाय हाय, वाह तुझको वाह वाह पाने वाह की वाह। कोई शर्त लगाऊं लगाऊं अब के, ये भी मुमकिन है कि मैं हार ही जाऊं अब के। और शहर ने कब से नहीं देखा गुलाबी मौसम। हाय हाय। शहर शहर ने में कब तक नहीं देखा शहर गुलाबी ने मौसम। शहर ने कब से नहीं देखा गुलाबी मौसम। तू हो राजी तो कुछ अफवाह उड़ाऊं अब के। हाय शहर ने हाय, वाह 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 वाह। शहर तू ने हो राजी कब तो। से नहीं देखा गुलाबी मौसम। तू हो जी। राजी तो कुछ अफवाह उड़ाऊं अब के। और ये शेर सुनिए कि जिद पे हैरान पहाड़ों की खड़ा है सूरज। जिद पे जिद पे हैरान पहाड़ों। हैरान पहाड़ों की खड़ा है सूरज। कैसे दरिया की भला प्यास बुझाऊं अब के। कैसे हाय दरिया हाय। की भला प्यास बुझाऊं अब के। और ये शेर सुनिए कि याद आई है किसी गुल जी। के लबों की खुशबू। याद आई याद है आई किसी है गुल के लबों की खुशबू। लबों की खुशबू। ये मुनासिब ही हम्म। नहीं होश में आऊं अब के। याद ये आई है मुनासिब किसी नहीं। गुल के लबों की खुशबू। ये मुनासिब ही नहीं होश में आऊं अब के। और ये शेर सुनिए कि सबसे। तू भी थक हार के राहों को जुदा कर बैठा। तू तू भी भी थक थक हार हार के के राहों को जुदा कर बैठा। जुदा कर बैठा। मैंने सोचा था तेरा साथ हम्म। निभाऊं अब के। मैंने सोचा था हाय 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 तेरा हाय। साथ निभाऊं अब के। रात निभाऊं अब के। और ये शेर सुनिए कि ये मुसाफत तुझे आसान लगा करती है। ये ये मुसाफत तुझे मुसाफत आसान लगा तुझे करती है। आसान लगा करती है। आज तुझे अपने कटे पांव दिखाऊं अब के। हाय आज तुझे हाय, अपने वाह वाह। कटे पांव दिखाऊं अब शाम के। से जाऊं अब और के। मैं चाहता हूं देखो एक अ, एक एक मेरी एक नज्म है बड़ी बहुत जी प्यारी। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने शायद सुनी है वो, और निश्चित रूप से मैं खुद चाहता था कि एक आध नज्म आपकी तरफ से हो। तो प्लीज नज्म सुनाइए। मैं वो नज्म हाजिर करता हूँ और उसका उन्वान है पिता। वाह। माँ जी माँ के लिए माँ के लिए बहुत शायरियां कही गई, बहुत गजलें, बहुत किताबें माँ के ऊपर लिखी गई, लेकिन जी जी। एक मैंने एक नज्म पिता के ऊपर कही, वो मैं चाहता हूँ कि आप सुने। जी जी। मैं हाजिर स्वागत है। करता हूँ कि ये कस्बे के भले लोगों में जो पहचान है मेरी। ये कस्बे के भले लोगों में जो पहचान है जो मेरी, वाह। पहचान है मेरी, बिठा लेते हैं जो कुछ लोग मुझको पास इज्जत से। जी। बिठा लेते हैं जो कुछ लोग मुझको पास इज्जत से। गिरेबां छूने से पहले मेरा सब सक पकाते हैं। मेरी आवाज जो थोड़ी बहुत बेखौफ रहती है। वाह वाह। मेरी आवाज जो थोड़ी बहुत बेखौफ रहती है। मुझे मालूम है इसमें मेरा कुछ भी नहीं अपना। मुझे मुझे मालूम मालूम है है इसमें मेरा। इसमें मेरा कुछ भी नहीं अपना। और ये जो नज्म है ये आपको छुएगी देखो।
जी जी ये आप बिल्कुल वहीं की वहीं उतरेगी जो जैसा होता है। मैं जी जी। मुझे मालूम है इसमें मेरा कुछ भी नहीं अपना। मेरे ऐबों को सुनकर रोज अंदर तक झुलस जाना, आह। मेरे ऐबों को सुनकर रोज अंदर तक झुलस जाना। समझता हूँ जो था चेहरे पे वो गुस्सा नहीं, डर था। वाह। एक ऐसा डर जिसे तुम आज तक समझा नहीं पाए। आए हाय एक वाह। ऐसा डर जिसे तुम आज तक समझा नहीं पाए। तुम्हारी खामोशी जिसमें कि लाखों ही नसीहत थी। वाह। मेरी नालायकी अक्सर जिसे नफरत समझती थी। वाह। तुम्हारी खामोशी जिसमें कि लाखों ही नसीहत थी। मेरी वाह। नालायकी अक्सर जिसे नफरत समझती थी। मेरे अंदर कहीं कैसी भी अगर कोई बात अच्छी है वाह। तो ये तय है कहीं मुझ में यकीनन आप हो बाबा। आए हाय वो वाह 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 मेरे वाह अंदर वाह। कहीं कैसी भी अगर कोई बात अच्छी है तो ये तय हम्म। है कहीं मुझ में यकीनन आप हो बाबा। आप तो वो बाबा। वो एक दीवार जो तूफान बारिश धूप सहती है। वो हम्म। छत साए में जिसके खुद को मैं महफूज पाता हूँ। जी। शजर जिसने हमेशा फल दिए और कुछ नहीं मांगा। हम्म। वो एक बुनियाद जो मेरा मुसलसल बोझ सहती है। मैं हम्म। हैरान हूँ कि एक किरदार में क्या क्या हो तुम बाबा। ये वाह। कैसा ज़र्फ है तुम में, ये किस मिट्टी के हो बाबा। तुम्हें वाह। जब देखता हूँ तो ये सच्चाई समझता हूँ। मेरी हम्म। हिम्मत नहीं है मैं कभी एक बाप बन पाऊं। आए हाय वाह 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 वाह। तुम्हें जब देखता हूँ तो ये सच्चाई समझता हूँ। वाह। मेरी हिम्मत नहीं है मैं कभी एक बाप बन बाप बन पाऊं। मेरी हिम्मत नहीं है मैं कभी एक बाप निश्चित रूप से ये एक मतलब एक तस्वीर है माता पिता या परिवार के संबंधों की, कि निश्चित रूप से हम बड़े मुतमईन और बड़े बेपरवाह होते हैं जब हमारे बुजुर्ग का हाथ हमारे ऊपर रहता है। जी तो जी। बड़ी शानदार नज्म आपने पेश की है। और सचिन जी, मैं सबसे पहले तो आपको जो समय दिया है आपने, उसके लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ पे। जी जी, बहुत और शुक्रिया। ये कोशिश है हमारी यहाँ से आगे एक सिलसिलेवार कि हम आगे भी इसी तरीके से आपसे बीच-बीच में जब भी मौका लगेगा जुड़ेंगे, आपकी शायरी सुनेंगे और आपके अनुभव, जीवन से जुड़े हुए, शायरी से जुड़े हुए वो अनुभव भी आपके हम अ, जनता तक, लोगों तक अच्छी शायरी सुनने वालों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये बेशक सिलसिला बेशक। मतलब कंटिन्यू रहे, जारी रहे लोगों तक अच्छी शायरी, क्योंकि मंचों पर तो जो हो रहा है वो सब अब उस पे ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं है वो। जी। नहीं तो फिर ये इस तरह की एक बात निकल के आ जाएगी कि साहब ये फिर मतलब आलोचना हो रही है। ठीक बात है। तो चूँकि एक दौर में मतलब निश्चित रूप से मैंने भी मंचों का एक अपना मयार देखा है, तो मैं कभी अपने उस मयार पे रहने के बावजूद भी एक मर्यादा अ, रखने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि मैं तो आया ही जो जिन कविताओं के साथ मंच पे आया था, वो उसका उसके बारे में आपको पता है कि मैं किस तरह की जी कविताओं के साथ मंच पे आया। जी। चरण जी, मैंने असल में जहां तक मुझे याद है जी। अ, मेरी जो उबड़ खाबड़ शुरुआत थी वो आपके सामने की ही थी। हाँ, और हाँ। आपसे मैं अगर बिल्कुल टू बी वेरी फ्रैंक और बड़ा एक बहुत बढ़िया सच कहूं तो मैंने शुरुआत में जो सीखा है, आपकी एक बात आज तक याद आती है मुझे। जी। जब हम ये कहते थे कि क्या फर्क पड़ता है, मीटर में है, बहर में है, नहीं है, तो आपने कहा था कि आप ये सब करके मंच पे एक दो मंच तो पढ़ लोगे लेकिन आप अच्छे मंच कभी नहीं पढ़ पाओगे। वो बात हाँ। आजीवन अब तक मेरे आज से तकरीबन 15-16 वर्ष हो गए उस बात को, जब आपने ये बात मेरे हाँ, से लगभग 2000 दिल्ली में 2008 या 9 की बात है, मतलब दिल्ली 14 साल में पहले। मेहताब मेहताब सिंह अचल जी का एक कार्यक्रम था, हाँ, उसमें आपने जी, मुझसे जी, ये बात। जी। जी, मैंने जी, वहां जी। से बहुत कुछ बदला अपने आप, बहुत जी, जी। बदला, और आपसे मैंने निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखा है। जी। और आप ये बहुत बढ़िया शानदार जो कर रहे हैं साहित्य के लिए, जी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हमेशा जो है, आप जैसा मेरे से सहयोग चाहें हमेशा मैं उपलब्ध रहूं। जी, जी। तो इसी के साथ आज इस यात्रा को हम यहाँ पर स्थगित करते हैं और नेक्स्ट फ्राइडे को फ्राइडे टू फ्राइडे हमारी कोशिश रहेगी कि अगले शुक्रवार
टाइम हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो, जो हमारे गेस्ट होंगे उनके टाइम के अकॉर्डिंग। तो हम मतलब 99% हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि सिलसिला एक कंटिन्यूटी के साथ लोगों तक पहुंचता रहे, और एक अच्छे शायर जो हमारे पूरे मतलब माहौल में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मंच की अपनी एक स्ट्रेटजी लोगों की है कि भाई कौन कौन बुलाना है, वही तय जी तय जी करते हैं, जी वही लोग तय जी। करते हैं। तो कहीं अच्छे लोग उस पूरे के पूरे माहौल में छुप जाते हैं, पर्दे के पीछे नेपथ्य में रह जाते हैं। अब मैंने चूंकि वो सारा दौर देखा है, वो सफलता का दौर भी देखा और असफलता का दौर तो मैं खैर देख ही रहा हूँ फिलहाल में। जी। तो मुझे वो सारी चीजें नहीं पता है नहीं, कि ये असफलता भीतर नहीं है, तरीके से। ये असफलता नहीं है। एक शेर था मेरा, हम्म। वो शेर था कि जो हक के वास्ते, हम्म। जो सच के वास्ते सर अपने कटवाना ही गैरत है। आह। जो सच के वास्ते सर सर अपने अपने कटवाना है। कटवाना ही गैरत है, तो ले दुनिया सर अपना और हम ऊंचा उठाते हैं। आह, तो ये वाह वाह वाह। हमारी गैरत है, ये असफलता नहीं है, ये जी जी। हमारी गैरत है। हाँ, वही 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 ये गैरत है निश्चित रूप से, क्योंकि हम उस पूरे के जो पूरा पूरा एक मतलब उनका क्या कहें, उनके जोड़ घटा है, उसमें शायद हम उतने फिट नहीं बैठते हैं अभी। तो जी एनीवे, कोई दौर नहीं है, मतलब कोई चिंता नहीं है। ये कई बार क्या होता है कि जो उसमें है कि भाई गीता का एक अपना वो है कि जो हो रहा है शायद ठीक हो रहा है। तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर रास्ते बनेंगे इस सिलसिले में भी। जी तो जी इसी मतलब आज की जो हमारी वार्ता है, जो हमारा शेरो शायरी का सिलसिला है, उसको आज हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट फ्राइडे को हम फिर और ऐसे ही किसी मकामी शायर के साथ, एक बढ़िया कवि के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए मैं सचिन जी के साथ यहाँ पर आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। अगले हमारे कार्यक्रम तक के लिए सभी को नमस्ते। नमस्कार।